नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक्स, जो कि 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये, इवन 500 600 के रेंज में हम लोग ढूंढेंगे जो अच्छे स्टॉक्स हैं, और उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। किस तरीके से गुजर रहा है, कहाँ पे गुजर रहा है, वो सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जितने सारे शेयर्स हैं, एटलीस्ट मैं अपने पोर्टफोलियो से भी और कुछ अलग से भी कुछ शेयर्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करने हैं आपको, और किसी के कहने पे नहीं करना आपको। ओके, चलिए सबसे पहले आपके रेंज की बात कर लेते हैं। पहला शेयर है टाटा मोटर्स, 707 रुपये के करीब का है। बढ़िया शेयर है एंड लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न देने में कैपेबल है। एक बात और, आप घोड़े दौड़ में ना दौड़ो, घोड़े दौड़ में दौड़ोगे कुचले जाओगे। तो मैं यही समझाना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर अभी तक भाग रहा था, इवन भाग रहा है, और वहीं शेयर आगे बढ़ने में कैपेबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टाटा ग्रुप की बात की जाए तो टाटा ग्रुप कोई ऐसी वैसी ग्रुप नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सकता है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। तो आज केवल पोर्टफोलियो के ऊपर बात करेंगे, वो भी उसके बाद हम लोग अलग अलग पोर्टफोलियो से कुछ अलग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। टाटा मोटर कोई एरी गैरी शेयर नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा इनका जगुआर थोड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन बाकी जो रेंज रोवर, लैंड रोवर है, ये सब तो बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरा शेयर जो कि है फाइनेंस सेक्टर से, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बढ़िया शेयर है, अंबानी जी का, मुकेश अंबानी, ना कि अनिल अंबानी। तो मुकेश अंबानी जी का कंपनी है ये। इन्होंने हाल ही में म्यूचुअल फंड के बिज़नेस में कदम रखा है, और कह सकते हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 3 महीने पे क्वार्टर रिजल्ट आता है, तो अभी तो Q2 का रिज़ल्ट आने वाला है, Q1 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो Q1 का रिज़ल्ट थोड़ा सा तो बेहतर है, बट फिर भी लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने बिज़नेस में कदम रखा है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फाइनेंस के सेक्टर में इन्होंने अभी अलायंस के साथ टाई अप किया है, जो बजाज अलायंस आपने सुना होगा। तो उन्होंने अपना पार्टनरशिप तोड़ के यहाँ पे कोलैबोरेट कर लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, JFS से। ओके, सो ये बात बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया है। और म्यूचुअल फंड में ब्लैक रॉक से, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो यहाँ पे उन्होंने टाई अप किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको आगे बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ कदम ही रखा है, लेकिन बाकी आगे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और नया कुछ देखने को भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो JFS के ऊपर आप लोग अपना नज़र रख सकते हैं। मार्केट कैप अच्छा है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और कारण ये है कि इनका स्टेक जो है ना इस कंपनी में, प्रॉपर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जो है इनका स्टेक है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन है। इसी कारण से ये शेयर जो है वो चर्चे में रहता है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरा शेयर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं बोलूँगा बढ़िया शेयर है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, डिफेंस सेक्टर का शेयर है, बढ़िया शेयर है। एंड वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अच्छे से बोल नहीं पाया था उस टाइम पे, तो आप ये मत सोचना कि मैं बोल नहीं पाया था, ठीक है, कभी कभार हो जाता है। सो ये कह सकते हैं कि ये हर डिफेंस सेक्टर में आप कह सकते हो कि ये कंपनी काम करते हैं डिफेंस में। एंड एक तरह का बिजनेस नहीं इनका, मतलब डिफेंस में हर तरह का काम करते हैं ये, कुछ ना कुछ। तो अच्छी कंपनी है, 5 साल में बढ़िया रिटर्न दिया है। तो रिटर्न ऐसे नहीं दिया है, डेफिनेटली अच्छा इनका फंडामेंटल है, जिसमें मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लाख के करोड़ के करीब का, 3 लाख करोड़ के समथिंग का इनका मार्केट कैप है। पी आप देख सकते हैं, पी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर ठीक है, 50+ है वो, कि इनका इंडस्ट्री भी ठीक ही है। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है और कंपनी अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसी के दम पे आप कह सकते हैं कि कंपनी बेहतर परफॉर्म करती आ रही है पिछले 5 साल से। आगे भी ये अच्छा परफॉर्म करने में कैपेबल है, क्योंकि इनका जो भी रेवेन्यू, जो क्वार्टर ओनली हाँ जी, तो जो इनका क्वार्टर रिज़ल्ट है वो बेहतर जो है वो कुछ दिखेगा। अभी तो फ़िलहाल कह सकते हैं कि जो जून का क्वार्टर रहा था वो उतना इम्प्रेसिव दिखा नहीं है। तो इसी कारण से आप कह सकते हैं कि शेयर थोड़ा सा उसके बावजूद भी कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से रन कर रही है। हालांकि ये अच्छा ही परफॉर्म किया था, बुरा परफॉर्म नहीं किया था।
कंपनी ऐसे नहीं चलता, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही चलता चला जाए, ऐसे ही चलता चला जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा। अच्छा रिज़ल्ट आया था जिसमें देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर में देखेंगे तो 44, यहाँ 46, तो जंप है। प्रॉफिट में देखेंगे, हालांकि इससे पहले आप बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई रेवेन्यू तो प्रॉपर बढ़ रहा था, साल क्वार्टर बाई क्वार्टर, प्रॉफिट भी क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ रहा था, तो यहाँ क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा नहीं है, इनके पिछले साल में ऐसा ही ग्रोथ था। तो कह सकते हैं कि ग्रोथ बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब यहाँ से नया क्वार्टर, जैसे मार्च का क्वार्टर इनका सबसे बढ़िया होता है, मार्च का क्वार्टर इनका सबसे बढ़िया होता है। मार्च में आप देखेंगे तो इनका सबसे बढ़िया प्रॉफिट और रहता है और रेवेन्यू। तो कह सकते हैं कि अब जो आने वाला है समय, जैसे कि अभी आपका देखेंगे तो रेवेन्यू इनका बढ़ने का उम्मीद है। तो यहाँ 44 था, यहाँ 46 हुआ है, तो यहाँ 44 से 47 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी बढ़ने का उम्मीद है और यहाँ बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा इनका, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी करती हुई आ रही है और आगे भी करने का उम्मीद है, ठीक है। चलिए, तो इसी बेसिस पे आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी कंपनी जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमारा लॉस तो है 7% का लॉस है, जो कि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। बट हाल ही में ये शेयर बहुत रिकवर किया है। तो पिछले 3 महीने में देखेंगे तो ये शेयर 375 का था, अभी 414 का हो रखा है। तो शेयर जो है वो 370 के रेंज से घूम के यहाँ तक पहुँचा है। तो कह सकते हैं कि बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न अच्छा नहीं बोलेंगे, बट फिर भी दिया है। लेकिन मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ आप देखो कि यहाँ इतना रिटर्न है, ये देख के मार्केट में आप नहीं आ सकते। आपको मार्केट के अंदर ये पता है कौन होते हैं जो इस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते? ये वो होते हैं जो एक ही बार में पूरा पैसा लगा के बैठ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक ही बार में पैसा मत डालो, ताकि जब मार्केट अपने उतार चढ़ाव पे हो तो उसका फ़ायदा आप उठा पाओ, ठीक है। 100 का चीज़ एक ही बार में खरीद के बैठ जाओगे तो फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपने 100 का शेयर 10 खरीद दिया है, एग्जांपल दे रहा हूँ किसी कंपनी पे, तो 10 आपने खरीद लिया तो भैया आपके पास तो अब पैसे रहे नहीं। वहीं आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा होता, पैसे आपके पास होते, तो वहाँ जब शेयर 80 का आता तो आप खरीद लेते, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बेहतर होने का प्रोबेबिलिटी रहता। तो ये बात है, इसीलिए मार्केट का अप डाउन सबका फ़ायदा उठाओ, पैसा कैश रेडी रखो। मार्केट के अंदर वही कमाता है जो कैश रेडी रखता है। मार्केट के अंदर वो नहीं कमाता जो एक ही बार में पूरा पैसा डाल के इंतज़ार करने का सोच लेता है। ठीक है, कमाता है, लेकिन इतना धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। खैर, अब बात करेंगे, एक्साइड इंडस्ट्री अच्छा है और कोई बुरी कंपनी नहीं है, जिसके ऊपर स्टडी करो आप। इनके फंडामेंटल्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी का मोनोपोली, ये कह सकते हैं कि भाई बैटरी इंडस्ट्री में हमारा राजा एक्साइड, ये अच्छे अच्छे टॉप के लीडर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है, बट फिर भी मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ बेहतर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। टाटा पावर एक बढ़िया शेयर है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आगे टाटा पावर आपको अच्छा रिटर्न दे। अभी तक ये भी मार्केट के मार से बहुत मार खाया हुआ है, अभी बढ़ा नहीं है। और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी कह सकते हैं वजन तो है, जिसमें कुछ शेयर ऐसे हैं जो अभी ग्रो नहीं किए एक्चुअली। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया टाटा मोटर, तो खैर मैंने ज़्यादा उसके अंदर हाल ही में निवेश किया था, तो कुछ शेयर्स हमने खरीदा था। तो कह सकते हैं कि इंतज़ार तो आपको करना होगा, वहाँ से प्रॉफिट लिया है हमने, तो इंतज़ार तो आपको करना होगा। इंतज़ार करोगे तो ही प्रॉफिट आप लेके जाने वाले हो, सिंपल है। एंड बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनका भागना बाकी है, लाइक टाटा पावर, एक्साइड, इधर टाटा मोटर्स, बहुत सारे, GFS जो मैंने अभी दिखाया आपको, वहाँ पे 26,000 करीब हमने डाला है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से अभी भागना तो बाकी है, कुछ भागा ही नहीं है। ठीक है, अभी शुरुआत है कह सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में इन सारे शेयर्स का, जो मैंने ऐड करके रखा है। मैं फ्यूचर में कुछ बेहतर देखने की कोशिश कर रहा हूँ इनके अंदर, देखते हैं बाकी आने वाले क्वार्टर्स आपको बताएंगे। ठीक है, अब आगे अपना शेयर है वो है यहाँ पे अदानी पावर। थोड़ा रिस्क में रहता है, आज भागा है, कह सकते हैं कि आज तकरीबन 12% भागा है आज एक ही दिन में। वो इसलिए क्योंकि इनको सेबी ने बोला कि नहीं आप दोषी नहीं हो, और पूरा मतलब इनको निर्दोष घोषित कर दिया। तो इसकी वजह से जो है इनको फंड जुटाने में भी मदद मिलेगा, तो कह सकते हैं। वैसे इनको प्रॉब्लम नहीं होता है। और अभी तो ये भी अपना बिज़नेस किस तरीके से फैला रहे हैं आपको पता ही होगा। बिहार में इन्होंने हाल ही में ज़मीन 1 रुपये का ख़रीदा होगा, आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा क्या है। तो बिज़नेस तो सामने वाला बंदा फैला रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लेकिन रिस्की रहता है, अदानी का स्टॉक रिस्की रहता है। ओके, वरुण की बात करें तो वरुण जो है
आपके फोकस में रहना चाहिए। इनको मैनेज जो करती है बॉटलिंग का काम, बाकी सब इधर उधर पहुंचाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इधर इंडिया की कंपनी ही करती है जिनका नाम है वरुण। और जो इनके मालिक है अपने सब इंडिया के ही हैं। तो पेप्सी, माउंटेन ड्यू, बहुत सारे लेज़ आपने देखा होगा, लेज़ जो कि आप खाते हो, एंड एक्वाफिना पानी जो आप पीते हो, एंड बहुत सारा इनका काम है, स्टिंग सब इनका ही है। तो कह सकते हैं कि फैला हुआ बिज़नेस धीरे धीरे और अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर पे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की उम्मीद है। और वैसे बात किया जाए तो क्वार्टर के ऊपर बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ से जब गिरता है ना दोस्त, तो थोड़ा सा लोगों को इम्पैक्ट लगता है कि नहीं गिर गया प्रॉफिट। जो नए आए होते हैं उनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट गिर गया, बट भाई सीजनल इनका काम है, सीजनल चलता है। आप सोचोगे कि यहाँ इतना प्रॉफिट दिया है, अब इस क्वार्टर में जहाँ कम आना चाहिए था आप सोचोगे कि वहाँ ज़्यादा आ जाए, तो ये थोड़ा सा आपके समझ के बाहर है। लेकिन ये समझना होगा आपको, समझ शक्ति लाना होगा आपके पास कि ऐसा नहीं होता। वो कंपनीज़ के ऊपर होता है। लाइक जोमेटो को आप देख रहे हो, तो जोमेटो हर क्वार्टर पे बेहतर करता जा रहा है। रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप ये सोच सकते हो कि वैसा कंडीशन इनका नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वेट करना होगा। और रही बात जीएसटी को लेकर के, लोगों को कंसर्न था कि जीएसटी लगा हुआ है 40%। तो पहले जीएसटी लगता था, उसके ऊपर सेस भी लगता था, तो बात कुल मिला के बराबर ही। और कुछ जीएसटी में इनको राहत भी मिला है। कुछ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके ऐसे हैं जिन पे डिस्काउंट हुआ है। तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली सरकार के साइड से इनको फ़ायदा मिला है। अब देखते हैं जनता तक कहाँ पहुँच पाता है, वो बात नहीं करूँगा मैं, बट मेरा ये कहना है कि प्रॉफिट तो इनको होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस पर कोई असर नहीं होगा जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी जो लगा है वो कोल्ड ड्रिंक्स पे लगा है। तो डेफिनेटली वो उतना ही है जितना पहले था, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले से स्वस्त देना पड़ता था, अभी वो सब नहीं है, सिर्फ जीएसटी। ओके, चलिए 40%। ओके, अब बात कर लेते हैं बड़ी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और धीरे धीरे बिजनेस को जैसे जैसे बड़ा बनाएगी तो टाइम टू टाइम आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इनका कोई हर कोई चाहता है कि मेरे किसी एक बिज़नेस में मैं खरा ना रहूं, वरना कल को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आज थोड़े 700 के रेंज से बात कर लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो से। बाकी मैं आगे बात करूँगा 200 का शेयर, 100 का शेयर, इवन बात करेंगे ऐसे ऐसे कुछ रेंज के शेयर्स के बारे में, 100-200 के रेंज के बारे में। हालांकि यहाँ पे भी कुछ शेयर्स आपको मिलेंगे, स्टडी आप कर सकते हो, मैं नाम ले लूँगा, आप स्टडी कर लेना, ठीक है। ओके, अपना तीसरा शेयर है जिसका नाम है, थोड़ा बढ़ चुका है अभी तो फ़िलहाल, वरना 600 के रेंज पे ये घूम रहा था। और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये शेयर ना अभी 20% रिटर्न, 21% रिटर्न हमें दे रखा है। एंड ज़्यादा था वो, इवन कह सकते हैं गिरा हुआ है, क्योंकि ये 760 से ऊपर चला गया था ये। तो मुझे तो अच्छा रिटर्न दिया था, लगभग 23-24% का रिटर्न। तो कह सकते हैं कि हाल में शेयर 6 महीने पहले ये शेयर बहुत नीचे था और 568 रुपये का ये शेयर 560 पे घूम रहा था। और वो शेयर जो इस रेंज पे आके, ठीक है, और इस तरीके से गिर के जिस लोगों ने इस रेंज पे 600 के रेंज में नहीं खरीदा था, वो तो आज पछता रहे हैं। और कंपनी की बात करें तो भाई अब इंतज़ार करोगे कि नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके पास पैसे हैं तो एक शेयर तो एटलीस्ट खरीद सकते हो, बाकी आप मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। एवरेज तभी आप करते हो जब यहाँ पे आपका लॉस दिखता है तो, और वहीं तो अपॉर्चुनिटी है। लॉस दिखता है, कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको निवेश करना चाहिए। लॉस का मतलब 5-10%, 20% आपके पोर्टफोलियो गिरने का मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद होकर चली जाएगी। कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही निवेश किया जाता है, चाहे वो ₹1 ही क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिरला की कंपनी है, क्वार्टरली बेहतर कर रही है, प्रॉफिट भी इनके अच्छे हैं। तो भाई यहाँ पे उम्मीद तो रहता है कि हाँ आगे भी आपको डिविडेंड उतना ज़्यादा नहीं देती, बट आप देखेंगे तो प्रॉफिट डेफिनेटली देगी आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएनबी। तो पीएनबी पे हमने रिटर्न लिया है लगभग 10% का, इवन ज़्यादा ही था। पीएनबी गिरा हुआ है वैसे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। पिछले 1 साल से कंपनी जो है वो बहुत सेक्टर में आप बांट के रखें पोर्टफोलियो को, किसी एक सेक्टर के अंदर पैसे पूरे ना डालें, और किसी एक सेक्टर में किसी एक शेयर के ऊपर ही पूरा पैसा ना डालें, ये आपका मूर्खता हो सकता है और ये बहुत रिस्की भी होगा आपके लिए, और अच्छा रिटर्न नहीं ले पाएंगे। तो पैसे को जैसे
किसी भी कंपनी को आप देखते हो तो वो सोचती है कि मुझे डाइवर्सिफाई करना बिज़नेस को, किसी एक के ऊपर नहीं रहना, जैसे कि मैंने पहले चर्चा किया था। तो वैसे ही आप भी किसी एक कंपनी के ऊपर दीवाना होकर, लाइक अगर आपको कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना मिले, ऐसा ही क्यों ना चारों तरफ से नज़र आए कि मल्टी बैगर ही है, दुनिया के सारे लोग बोल रहे हैं कि मल्टी बैगर ही है, तो फिर भी नहीं खरीदने का। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे बताया गया हर एक बात सच नहीं होता, और यहाँ पे आपको ऐसे शेयर्स को ख़रीदने के लिए रिकमेंड किया जाता है जिसमें लोग निकलना चाहते हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहता है। खैर, तो पीएनबी अच्छा शेयर है जिसके ऊपर स्टडी आप कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न दिया है और मार्केट कैप अच्छा है, पीई अच्छा है, एंड क्वार्टरली बहुत बेहतर बैंक परफॉर्म कर रही है। और इसमें टैक्स ज़्यादा दिया था कंपनी ने, तो इस वजह से कह सकते हैं कि इनका जो क्वार्टरली प्रॉफिट था वो थोड़ा ड्रॉप हुआ था, तो टैक्स लग गया था इस कारण से। यहाँ भी लगा था लेकिन यहाँ टैक्स ज़्यादा लगा था, मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। ओके, तो इतना तो आप सोच लो कि अच्छा नेटवर्थ तो है इनका, प्रॉफिट तो भाई साहब इम्प्रेसिव, एंड रेवेन्यू भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। तो 100 रुपये का शेयर है आपकी रेंज का, डेफिनेटली लंबे समय के लिए अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि लंबे समय में अगर आप कुछ ऐसे कंपनीज़ को स्टडी कर रहे हो जैसे कि वहाँ पे आप देख रहे हो कंसिस्टेंट बेहतर कर रही हो और लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे रही हो, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे भी 4-5 साल 10 साल देख सकते हो। बाकी और भी स्टॉक हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ पोर्टफोलियो को ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक के अंदर ही डालो, मैं अपना अगला वीडियो कुछ सोच रहा हूँ कि मैं म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर लाऊं, और म्यूचुअल फ़ंड के कुछ अच्छे अच्छे फ़ंड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं, तो डेफिनेटली मैं आगे ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा इन सब चीज़ों के ऊपर। सो ओके, नेक्स्ट। तो सारा पैसा आपको स्टॉक में ही नहीं डालना, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, कुछ आप गोल्ड खरीद सकते हो। नॉट डिजिटली आपको अच्छा लगता है डिजिटली खरीदो, अगर आपको फिज़िकली अच्छा लगता है, लाइक आपके हाथ में घर में अच्छा लगता है, तो वो आप रख सकते हो थोड़ा बहुत ख़रीद के, क्योंकि पैसा अभी तो बहुत बढ़ रखा है। गोल्ड में जिन्होंने निवेश किया होता 98 पे चल रहा था कुछ दिन पहले ही, तो कह सकते हैं कि वहाँ से 95 98 ऐसे, तो वहाँ से तो रिटर्न बहुत बढ़िया दिया गोल्ड ने। तो डेफिनेटली गोल्ड अच्छे समय में लंबे समय में रिटर्न देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड खरीद के ही बैठ जाओ, सारा पैसा, भाई ये सब मूर्खता होगा। फ्यूचर क्या है कोई नहीं जानता, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है गोल्ड को रिप्लेस कर दे कोई और चीज़, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है भाई, और ना ही ऐसा लोग होने देंगे। बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ओके, सो यहाँ बात कर लेते हैं अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग किसी चीज़ को पहनते हैं, जाहिर सी बात है, जिसका डिमांड है लोग शौक के लिए मरते हैं। जैसे कि आप अगर छोटी मोटी बाइक ले रहे हो 100 सीसी का 125 सीसी का, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप क्या उम्मीद कर रहे हो, लोग थोड़ा ठीक है लोग चढ़ते हैं गाड़ी पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लग्जरी में जाते हो, आप थोड़े से लग्जरी में जाओगे, 350 में जाओगे, 450 में जाओगे, 650 में जाओगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे लग्जरी के ऊपर खर्च हुआ। तो इतना कह सकते हैं कि लग्जरी दिख रहा है तो लोग ख़रीद रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो डेफिनेटली अब आप टूटी मोटी चीज़ तो पहनोगे नहीं, जिस चीज़ का वैल्यू ही ना रहा है, जिस चीज़ का वैल्यू है वहीं आप पहन रहे हो, जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है। तो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हो जाता है और वैल्यू भी फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो लोग शौक से भी और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लोग अपना ख़रीद के रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही गोल्ड को ख़रीद लेने का, ठीक है। फ्यूचर कोई नहीं जानता, तो कहीं एक चीज़ पे ही शिफ्ट रहना ये गलत है। नेक्स्ट शेयर की बात करें, वो है गिरे हुए बहुत सारे शेयर हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चर्चा किया है। तो आप एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है यूनिक गेम प्ले, वहाँ सर्च करके आप देख सकते हैं। रिसेंट में बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट टिप्स को लेकर के हमने बताया है। तो डेफिनेटली डेट आप देख सकते हो, डेट है 19 सितंबर, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे अपलोड होगा और आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। 19 सितंबर, ठीक है, 19 सितंबर, ओके। यूनिक गेम प्ले, ओके। चलिए, तो अपना और शेयर आता है जिसका नाम है टाटा स्टील, जिसके ऊपर हमने रिटर्न लिया है तकरीबन 12% कह सकते हैं आप। और शेयर जो है वो भागा हुआ है अभी तो, और सच बोलें तो 6 महीने पहले या फिर आप बात कर लें कुछ पहले, तो शेयर जो है बहुत गिरा था। 126 पे ये शेयर कोई पूछ नहीं रहा था, 127 पे ये शेयर कोई पूछ नहीं रहा था जिस टाइम पे, कसम से भगवान कसम मेरे आंखों के सामने ही था ये। और ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है। आपने देखा होगा कोई भी शेयर, अच्छा शेयर, क्वालिटी शेयर अगर वो गिरता है तो वो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिन तक नज़र नहीं आएगा। ये आप कभी नोटिस कर लेना। जैसे 6 मंथ के ग्राफ पे जाता हूँ तो यहाँ आप देखोगे तो ज़्यादा दिन तक आपको ये नीचे वाला लेवल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वालिटी इन्वेस्टर हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, वो जानते हैं कि मुझे कहाँ पे वैल्यू मिल रहा है सही। अगर मान लीजिए
एक टेक्सटाइल कपड़े पे आपको डिस्काउंट मिले, डेफिनेटली आप जाओगे एकदम परचेस कर लोगे, भैया डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे एक्चुअल शेयर मार्केट के अंदर भी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन बात ये है कि लोग पैसा एक ही बार में पूरा लगा के बैठ जाते हैं, वो नहीं ले पाते प्रॉफिट। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। वीडियो में अंदर बहुत कुछ बता दिया मैंने, और कुछ शेयर छूटता है तो मैं डेफिनेटली अगले वीडियो के अंदर कवर करूँगा। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। लोग बोलते हैं कि आप कविता पढ़ने लगते हो, तो ये मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगता। शायद ऐसा किसी ने बोला तो नहीं है, क्योंकि समझाते बताते इतना टाइम लग जाता है कि समय पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू की बात है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको फालतू बात नहीं किया, इधर से हट के मैंने किसी और पॉइंट पे बात नहीं किया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे टाटा स्टील जो है यहाँ पे खड़ा था, तो बहुत दिनों तक खड़ा नहीं है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर थे वो तो डाल दिए पैसा, और वो डाले 127 से अगर 171 हो जाए तो आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से कितना अच्छा खासा प्रॉफिट। जब 153 का खरीदारी है तो 12% मिल गया, 127 का खरीदारी होता तो कितना रिटर्न मिलता, वो आप खुद ही सोचो। आप बोलोगे कि मुझे कि आपने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, आपको तो चांस मिला था। डेफिनेटली 100% मुझे 2 बार चांस मिला है, ये मैं सिखा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ कि ताकि आप भी सीख लो। मुझे चांस मिला था, लेकिन बात ये था कि मैं उस टाइम पे मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, और जिस टाइम पे कह सकते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। और दूसरी बात कि डर के आगे जीत है। जिस टाइम पे टैरिफ वैरिफ ये सब चल रहा था ना, उस टाइम पे बहुत कुछ ये शेयर्स गिर रहे थे, और ये उसी का परिणाम था। जिस टाइम पे ये शेयर्स गिरे हैं, बहुत ह्यूज गिरे हैं, तो ये टैरिफ के कारण ही, और भी कुछ कारण रहे हैं इसके ऊपर दबाव, तो इसके कारण से गिरे थे। उस टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जो निवेश कर पाते हैं, और जो निवेश उसी टाइम पे कर पाते हैं वो वहीं पैसा कमाते हैं। अगर कंपनी अच्छी है, भरोसा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी करती हुई नज़र आएगी सामने। हाँ, कि ये ना हो कि कंपनी के अंदर स्कैम हो गया हो, तो बात दिक्कत अलग सी होती है, बात अलग सी होती है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझो, अच्छे रिटर्न आप लेके जाओगे, ठीक है। चलिए ओके, अब हमारे पास कुछ शेयर्स बच रहे हैं, बहुत सारे शेयर जिसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कह सकते हैं कि पीएनबी की जगह पे आप एसबीआई भी प्रेफर कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म पीएसयू में, ठीक है। ओके, शेयर्स बच रहे हैं, मैं आगे चर्चा करूँगा इनके बिजनेस के बारे में, लाइक ओएनजीसी, आईआरएफसी, गैल, एनटीपीसी, पीएफसी, रेल विकास निगम, इटर्नल और अपोलो, विप्रो, बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा अपने अगले वीडियो के अंदर, इनके बिज़नेस के बारे में भी, और बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करके मोटिवेट नहीं करते तो आप हमें डिमोटिवेट करते हैं, तो बुरा लगेगा हमें, प्लीज़। तो आप मोटिवेट करें, आप मोटिवेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, मैं आगे चल के एक एक शेयर के बारे में, जैसे एक कंपनी के बारे में ही पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करके उनके बिज़नेस को समझाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे आपके ऊपर मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप स्टडी करो इन कंपनीज़ के ऊपर, जो पसंद आता है आप निवेश करो, किस तरीके से निवेश करो, सब कुछ बता दिया है आपको इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके जो अभी आपके इन्वेस्टर फ्रेंड हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।